साथियों नमस्कार। मैं दीपक तिवारी। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सभी के सामने विषय रखना चाह रहा था। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 10 मिनट की, 8-10 मिनट की, 5 मिनट से ज़्यादा की हो सकती है, तो कृपया करके बने रहिएगा। मुझे कुछ एक उत्तम नगर मामले के ही विषय में आपसे चर्चा करनी है, आपसे बातचीत करनी है। और जो भी घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है कि एक दलित समाज के व्यक्ति को मिलकर 15 से 20 लड़के एक छोटे से मामूली विवाद पर उनके प्राण ले लिए जाते हैं। गलती उस साथी की भी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का, लड़की का गुब्बारा हाथ से छूटा, लग गया और उसके ऊपर इतना कुछ हो गया कि हमारे एक साथी को जान गंवानी पड़ी। ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है। और हम सभी के लिए ये सोचने का भी एक बहुत बड़ा और गहन विषय है कि आने वाले समय में धीरे धीरे हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। देश दुनिया में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जगह जगह पर। आप लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे, और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा उत्तम नगर भी आज खबरों का एक मुख्य केंद्र बनेगा। ये हमारी सुरक्षा को लेकर के भी चिंताजनक है। दिल्ली में भी हाल फिलहाल में आतंकी जो बम विस्फोट हुआ था, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। साथियों, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रेखा गुप्ता जी ने इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से संज्ञान लिया। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है, ऐसा सुनने में आया है पुलिस के द्वारा। लेकिन आज एक जो पहला कदम संतोषजनक हमारे लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारा समाज भी पीड़ित हुआ है इस चीज़ से, तो हम सभी उस पीड़ित समाज के हिस्सा हैं। तो हम पीड़ित समाज के लिए एक पहल हुई है, एक पहला स्टेप हुआ है कि उनके दोषियों के मकानों को गिराया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई बहुत छोटी कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया है, उनके मनोबल को बिखेरा गया है। हाल फिलहाल में अभी हमारी पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सांसद माननीय श्री कमलजीत शेरावत जी वहाँ पर गई हैं। हमारी नजफगढ़ की जिला अध्यक्ष बहन श्रीमती राज शर्मा जी वहाँ पर गई हैं। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात करी है, उनको सांत्वना प्रदान किया है। और भी हमारे भाजपा के साथी वहाँ पर हमारे गए हैं, बड़े वरिष्ठ नेता गण भी वहाँ पर गए हैं। मैंने देखा वहाँ पे विकासपुरी के एमएलए भी गए हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रीलबाज भी थे जो बाज़ारों से पैसा उठाते हैं, खाते हैं, अपना कुर्ता चमकाते हैं निर्देशानुसार, वो भी थे। खैर, उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। सुरेश पहलवान जी को मैंने देखा, बहुत अच्छे, बहुत काबिल नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलने का प्रयास करते हैं। हमारे एक भाई हैं युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित शेरावत, वो उनको मैंने देखा। और भी बहुत सारे कार्यकर्ता गण होंगे वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, बहुत ऐसे सम्मानजनक कार्यकर्ता जिन्होंने उस परिवार के साथ खड़े होकर के एक उनकी हिम्मत जुटाई है। और साथियों, सबसे पहले प्रथम श्रेणी में मैं उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन हिंदू संगठनों का सम्मान करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने घर बार भूखे प्यासे रह करके पुलिस वालों का थोड़ा बहुत अत्याचार भी थोड़ा बहुत सहा होगा, क्योंकि जब व्यवस्थाएं बिखरती हैं तो पुलिस को भी कई बार आक्रामक रोल निभाना पड़ जाता है।
तो उन सब ने इन सारी चीज़ों को सहन करते हुए भी उस हिंदू परिवार का, हमारे समाज का साथ नहीं छोड़ा। और सच मानिए, आप सभी हिंदू संगठनों ने, हिंदू साथियों ने, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, सभी ने इस आवाज़ को इतना उठाया उस परिवार, पीड़ित परिवार की, कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बना। राष्ट्रीय चैनलों पर भी इस विषय को उठाया गया। आप लोग उस चीज़ के रीढ़ बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा उत्तम नगर चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ हमको अपनी सुरक्षा की भी चिंता है, अपनी, हमारे समाज की जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसको लेकर के भी चिंता है। लेकिन साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ठीक है, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, और मुझे उम्मीद है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी कड़े से कड़े फैसले लेगी और इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये समाज पर प्रहार है, ये इंसानियत पर प्रहार है। लेकिन इन सारी चीज़ों की नौबत आई क्यों, आप इस बात को समझिएगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने साथ में वहाँ विकासपुरी के पूर्व विधायक महेंद्र यादव जी को मैंने देखा था। वो भी गए थे अभी कुछ समय पहले परिवार के साथ। इंसानियत के नाते मैं सबका नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पार्टी का विषय बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के बाकी के कार्यकर्ता कहाँ हैं? क्या उत्तम नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? इस जिले में कार्यकर्ता नहीं है? काउंसलर्स नहीं हैं? वो कहाँ हैं उस परिवार के साथ? क्या वो अभी भी उन दोषियों के साथ हैं, उन दोषी समाज के साथ हैं, पीड़ित को और पीड़ित करने के लिए? तो एक सवाल उठता है, कहाँ गए वो 20 साल के विधायक उत्तम नगर के मुकेश शर्मा, जो दोनों विधानसभा के विधायक रहते थे? कहाँ वो मुंह छुपा करके बैठे हुए हैं? कहाँ उनकी आवाज़ नहीं निकल रही? कोई भी एक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं, कोई बात नहीं, सब चुपके बैठे हुए हैं। इन सारी चीज़ों की नौबत आई क्यों, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। साथ ही पिछले 12 साल से, 2013 के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और इन लोगों को इतना बढ़ावा दिया गया, इतना संरक्षण दिया गया। गैर कानूनी मकान इन लोगों ने बनाए, गैर कानूनी मस्जिदें इन लोगों ने बनाई, या गैर कानूनी जो भी ऐसा संगठन है ऐसे बनाए जहां पर ऐसे दोषी पनप रहे थे। और उसमें उन लोगों का साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एमएलए, काउंसलर्स, इन्होंने तो दिया ही दिया। लेकिन क्या उसमें दिल्ली पुलिस पीछे हटी क्या? दिल्ली पुलिस भी उसमें प्रॉपर जिम्मेदार है। वहां पे उन लोगों को बढ़ावा, सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने तो दी, कभी उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। हमेशा उनसे डर के रहना, छिप के रहना, उनके विषयों में जब भी कोई ऐसा मुद्दा आए तो उस विषय को अच्छे तरीके से उठाना नहीं, और दूसरे समाज के ही पीड़ित परिवार को समझौते के लिए बार बार बोलना। हमारा पाला उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से पड़ा है, थाने से पड़ा है, तो मैं उत्तम नगर थाने की बात कहूँगा। बहुत सारे हमारी दिल्ली पुलिस की कमियां रही हैं कि जिनको जो इतने सालों से नज़रअंदाज करते करते आए, और आज इस प्रकार का माहौल बन रहा है। मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहूँगा। हमारे उत्तम नगर विधानसभा में पुलिस के कारण, जो अगर ये इनके ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं दिल्ली के, या उस समय के जो भी कमिश्नर साहब रहे होंगे, डीसीपी साहब रहे होंगे, एसीपी साहब रहे होंगे, जो भी एडिशनल कमिश्नर साहब रहे होंगे, ठीक है, इन लोगों ने कभी भी उत्तम नगर थाने में ऐसी वारदातें हुई, ऐसे खुद के इनके कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन कभी भी उसके सुधार की तरफ नहीं देखा गया। उनको हटा दिया गया, पदमुक्त करके मतलब थाना चेंज कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कड़ी सजा थोड़ी ना की। और उसी की लापरवाही
वहाँ की जनता, वहाँ का समाज भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में मैं आपको बताता हूँ, सन 2008 में सन 2008 में एसएचओ साहब को निलंबित किया गया था किसी मुकदमे में। 2013 में गैंग रेप पीड़िता की शिकायत को लेकर के थाने में बड़ी कार्रवाई हुई, वहाँ पर पुलिस वालों को निलंबित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई। कार्रवाई क्या मतलब, थाना चेंज कर देते हैं और क्या करते हैं। 2013 में ही एक एसएचओ साहब थे, उनको भी निलंबन कर दिया गया घूस केस के मामले में, जो मेरे को डाटा दिख रहा है। ठीक है, ये सारे ऑफिशियल वो हैं, सत्यापित चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2013 में विजिलेंस जांच में भी विभागीय कार्रवाई हुई। उसी 2013 में ही एक और कार्रवाई हुई। 2025 में, रिसेंटली 1 साल पहले, एक छात्र को जबरदस्ती फंसाने के प्रयास में उन्होंने झूठे सबूत पेश किए और वहाँ पर एसएचओ साहब के ऊपर, बाकी के पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई। गलतियाँ तो हैं, कमियाँ तो हैं, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमारी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही तो दिया जा रहा है। क्यों इन सारी चीज़ों को सोचा नहीं जाता, क्यों इन सारी चीज़ों को समझा नहीं जाता। और दिल्ली पुलिस हमारी, देखिए मैं सारे 6 महीने पहले हमारे साथ भी, हमारे जानकारों के साथ भी कुछ ना कुछ प्रकार की कई चीज़ें होती रहती। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नवादा गांव में एक जगह चोरी होती है। 100 नंबर पे कॉल किया जाता है, बताया जाता है, उत्तम नगर थाने में जाया जाता है, क्योंकि समय सुबह का होता है, सुबह 7-8 बजे के आसपास का होता है। तो कहा जाता है कि भाई एसएचओ साहब 10 बजे आएंगे, तो 10 बजे देखेंगे आपके इस विषय जब हमारे सामने आता है, हम मॉर्निंग में ही बड़े अधिकारियों से बात करते हैं। 15 ही मिनट में सारे जागरूक हो जाते हैं। 15 मिनट में 4-5 अफसर आकर के दीपक तिवारी कौन है, हमको बात करनी है, हमको विषय सुनना है। मतलब एक सामान्य जनता, सामान्य नागरिक की बात को उनको नहीं सुनना था, लेकिन जब ऊपर के अधिकारियों से उनके पास इंस्ट्रक्शन आए, तब उनको सबकी बात सुनना था। और ऐसे कई मुद्दे हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताया है। 200-400 गज की कोठी वाले का सबमर्सिबल भरे रोड पे चलता है, भरे रोड पर गड़ता है, पुलिस वाले वहां से आगे से निकल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। 25 गज का जब मकान पर किसी का सबमर्सिबल लगता है, तो हमको वहां पर जाकर के उसका सॉर्ट आउट कराना पड़ता है, उसे पैसे मांगे जाते हैं, तब हमको किसी को बीच में बड़े अधिकारी को डालना पड़ता है। ये बहुत छोटे छोटे ऐसे विषय हैं जिनसे जनता त्रस्त है, और ये इन सभी चीजों का संज्ञान ऊपर के अधिकारियों को लेना चाहिए। चाउमीन की रेडी लगाने के लिए भी आप लोग पैसा खा जाते हो यार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी पुलिस अधिकारियों का, जो सामान्य परिवार के लोगों का, जो छोटी मोटी दुकान चला करके, अपने मोची की दुकान, जूते की दुकान रोड पर बैठ करके वो चला रहे हैं, उनका आप सपोर्ट करते हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं आप सभी के पुलिस अधिकारियों से, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, और मैं आपको इनका सभी को व्यक्तिगत रूप से आपको पर्सनल लिंक भेजूंगा, कि जो इस प्रकार से सामान्य जनता को परेशान करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो सबके साथ समान करिए ना। तो इस प्रकार की चीजें आपके साथ भी होती होंगी, आपके ही पुलिस स्टेशन में होती होंगी। ये लंबे समय से, क्योंकि देखिए हर कोई ना कोई इस प्रकार की चीजों से गुजर रहा होगा। कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है, किसी की छुप जाती है, किसी की छप जाती है, किसी की दिख जाती है। तो आवाज तो आपको खुद को बनना पड़ेगा। मैं इन सभी मुद्दों को
जो भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, कभी उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की समस्या, कोई परेशानी, कोई इस प्रकार का सबमर्सिबल होगा, कोई किसी प्रकार का अस्पताल होगा, किसी प्रकार का थाने की चीज होगी, किसी प्रकार की कोई सामान्य अपनी दुकानदारी कर रहा है, मैं अपने स्तर पर रह करके उनकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करता हूँ और जितनी उनकी सहायता हो पाती है उनका सहायता करने का प्रयास करता हूँ। और निरंतर कई बार हमारा उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से पाला पड़ता रहता है, तो ये समस्याएं हैं लोगों के पास। इसीलिए ये बात मैं बहुत जोर दे करके कह रहा हूं कि इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा ना दिया जाए। दिल्ली पुलिस वालों को, कार्यकर्ताओं को नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि वो भगवान है, उन्होंने वर्दी पहन ली, वो भगवान हो गए हैं। और कुछ वास्तविक रूप में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ वास्तविक रूप में अपनी वर्दी का सम्मान भी करते हैं। उनकी नज़र में कोई गरीब अमीर, मोटा पतला, काला गोरा, उनकी नज़र में कोई भी, वो सामान्य दृष्टि से देखते हैं। उनके प्रति वो जब न्याय की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको बड़े अधिकारी धमका देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो वो पुलिस अधिकारी भी क्या करेगा? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व से ये मांग करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, और शायद जो भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, साथी देख रहे होंगे, या लोकल वोटर भी अगर कोई देख रहा होगा, वो भी इस बात से सहमत होगा कि ये जो मैंने 8-10 विषय आपको बताए हैं कि रिश्वतखोरी से रिलेटेड दिल्ली पुलिस वालों, उत्तम नगर थाने में दिक्कत, उनको निलंबित किया गया, छात्र को अवैध रूप से हिरासत में लेने का जो मामला था उसमें उनको निलंबित किया गया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड होते हैं, अब दोबारा वो आ जाते हैं। लेकिन बढ़ावा इन जो अपराधी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? यही सारे अधिकारी तो दे रहे हैं। और धीरे धीरे इनका बढ़ावा इतना चरम सीमा पर पहुंच गया कि आज इतनी बड़ी वारदात हो गई कि दंगे जैसे हालात हो गए। मैं निश्चित तौर पे आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी अपने स्तर पे, जो भी आपके राष्ट्र नेता हैं, जो भी आपके स्तर के जानकारी के लोग हैं, जो समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने पुलिस स्टेशन में उन पुलिस वालों को जागरूक करवाइए और अपने आसपास के जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, अगर उस पर पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है, कोई बड़ा उच्च अधिकारी सुनवाई नहीं करता है, तो उसकी वीडियो, सबके पास फेसबुक है, फेसबुक सबके पास है, वहाँ पर उनका वीडियो बनाइए, दिल्ली पुलिस को टैग करिए, कमिश्नर साहब को टैग करिए, होम मिनिस्ट्री को टैग करिए, और भी जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको टैग करिए। मुझे पता है कई लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ कार्रवाई तो होगी नहीं, हम अगर वीडियो बना देंगे तो कुछ होगा तो है नहीं, बल्कि हम और नज़र में आ जाते हैं, फिर बाद में हम लोग को परेशान किया जाता है। लेकिन मेरा भरोसा मानिए, सभी अधिकारी करप्ट नहीं हैं, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो करप्ट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा करप्ट नहीं है। जब आप बार बार अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाएंगे, जब आप बार बार अपने अन्याय की आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पर जो अधिकारी हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, क्योंकि ये जो विषय है ये हमारी सुरक्षा का विषय भी है, आपके आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का विषय भी है। ध्यान रखिए, आपके आसपास कोई भी अनहोनी ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दीजिए, अपने जनप्रतिनिधि को दीजिए, अपने काउंसलर को दीजिए, किसी को भी दीजिए, इसकी आवाज़ उठाइए। नहीं तो भविष्य में 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद ये चीज़ें ठंडी हो जाएंगी और फिर कोई एक नई घटना का इंतजार हम करते रह जाएंगे। मैं आपको एक भरोसे के साथ एक बात कह रहा हूँ, अभी यहाँ पे हमारे जो परवेश वर्मा जी, जो पूर्व सांसद थे, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ की प्रक्रिया में अगर प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट होते ना, वो इन्वॉल्व होते,
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार उन्होंने कहा था कि भाई ये लोग आपको घर में घुस घुस के मारेंगे, आपके घर के अंदर की बहन बेटियों को छेड़ेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। और उस समय कुछ अपने ही घर के लोगों ने उस विषय को मुद्दा बनाया था, ऊपर के नेताओं को ज्यादा कर चिट्ठी लिखी थी, देखो ये तो समाज को बांटते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उनसे बनती नहीं थी। मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ, अगर वो प्रॉपर तरीके से इस विषय में इन्वॉल्व होते तो सारे दोषी अभी पुलिस स्टेशन में अगले ही 2-3 दिन में जुबान से पोछा लगा रहे होते। अरे अगर आपके पास ताकत है, आपके पास समर्थन है, आपके पास अपने कार्यकर्ता हैं, फिर भी अगर वो कार्यकर्ता पीड़ित है और उसको थोड़ा सा न्याय मिलने में समय लग रहा है, तो आप काहे के नेता हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने, देखिए किसी भी विषय को ऊपर तक जाने में समय लगता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तक भी वो विषय जाने में, उनको समझने में, अधिकारियों से बात करने में, उसकी जड़ तक जाने में, उसको प्रॉपर तरीके से समझने में समय लगता है। हमारे माननीय सांसद कमलजीत शेरावत जी ने भी उसकी रेगुलर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी, उसके बारे में बात करी होगी, समझा होगा उस विषय को कि एक्चुअल में क्या मैटर है। इंसानियत के ऊपर जो ये शर्मनाक जो कायरनाना जो हरकत हुई है, इसके ऊपर और क्या कड़े से कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, इसमें अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, स्थानीय नेता को समझने के लिए समय लग जाता है, तो वो भी चीज़ हमारे को समझनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी विद इन वीक ये सारी कार्रवाई हुई, हम लोग संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी और बड़ी और कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन एज ए इंडियन, एज ए उत्तम नगर के निवासी, एज ए नजफगढ़ जिले के निवासी, एज ए सभी कार्यकर्ता, एज ए सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, साथी बंधु, इस चीज़ के लिए भी आप लोग अलर्ट रहिए। आपके गली मोहल्ले में, आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं, उन गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। कोई भी नाजायज गतिविधियां होती हैं, उनके ऊपर बात करिए। इग्नोर करना उसका समाधान नहीं है। अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, अपने नियरेस्ट आपके लोकल जनप्रतिनिधि के पास, एमएलए के पास, काउंसलर के पास, उनके नॉलेज में बात को डालिए। खुद अलर्ट रहिए। अपने फेसबुक से उच्च अधिकारियों को टैग करके उन सारे विषयों को रखिए। आप मेरी इस वीडियो से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपने नियरेस्ट थाने के, जो भी आपका कोई मुकदमा चल रहा है, जो भी कोई आपका विषय चल रहा है, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ चल रही है, तो आप यहाँ पर उस विषय को लिख करके बड़े अधिकारियों को टैग करिए। और एक बात और मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो का लिंक मैं बड़े अधिकारियों को भेजूंगा, बाकायदा व्हाट्सएप भेजूंगा, पर्सनल भेजूंगा। उनको बताया जाएगा, उनके सामने आपके विषय को रखा जाएगा कि आप जैसे ऊंचे अधिकारियों के पीठ पीछे निचले स्तर पर सामान्य कार्यकर्ता के साथ, सामान्य नागरिक के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। और ये जो मैंने आपको 7-8 विषय बताए ना अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के, उत्तम नगर के, जो पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, ये तो लिखित में है, ये ऑथराइज न्यूज़ हैं। आप ये समझिए कि पीठ पीछे ये 8 के 80 भी हो सकते होंगे, 800 भी हुए होंगे इन 15-20 सालों में, लेकिन वो सामने नहीं आए, वो बातें सामने निकल करके नहीं आई। तो मेरा आपसे निवेदन है, अलर्ट रहिए, हमेशा अपने समाज के साथ रहिए। और वहाँ पर भी मैं एक दूसरे समाज से भी एक निवेदन करना चाहूँगा, मुस्लिम समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा कि साहब, आपके भी जो आपके समाज के जो बड़े बूढ़े हैं, अगर आपको वास्तविक रूप में यह लगता है कि थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, तो वहाँ के क्षेत्रीय सामाजिक मुस्लिम लोगों को सामने आना चाहिए, पीड़ित परिवार के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। तब ये भाईचारा के इन बातों को कहिए। रंग बेचना दिक्कत वाला कारण, दिक्कत नहीं होती है, रंग लग जाना इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि एक आदमी के प्राण ले लिए जाते हैं। तो
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे सुना समझा। मेरी बात को इतने लंबी वीडियो बन गई, मुझे लग रहा था कि वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन फिर भी दोबारा से मैं उन सभी हिंदू संगठनों के लोगों से जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के अपने अपमान को भी सहा होगा, पुलिस के सामने सड़कों पर आए, अपना खाना पीना छोड़ा, अपना पसीना बहाया, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तम नगर की जनता के लिए आवाज़ उठाई, हमको एक सुरक्षित करने के लिए दोबारा से एक मुहिम उठाई। और जल्द ही मैं भी अपने भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करूंगा। हमारी जिलाध्यक्षा श्रीमती राज शर्मा जी से भी मुलाकात करूंगा। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, इनको इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि सामान्य जनता के साथ उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए, एक बड़ी अनहोनी का इंतजार ना किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे समाज के साथ, सभी समाज के साथ, सभी के विकास के साथ तत्पर है। और आप सभी की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। तो निश्चिंत रहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।